कहानी एक ऐसे फॉर्मन निंजा की है जिसने अपने ट्राइब को छोड़ दिया होता है सिर्फ अपने प्यार के लिए और उसकी ट्राइब भी उसे जाने देती है। और वो कहीं दूर जा कर के अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी जी रहा होता है, मगर इसकी खबर उसके दुश्मनों को लग जाती है और वो लोग रात के अंधेरे में उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसके ही सामने उसकी बीवी और बच्चे को जान से मार देते हैं। और ये देख करके वो काफ़ी टूट जाता है और एक निंजा उसे भी काफ़ी घायल कर देता है। और तभी हमें उस ट्राइब के बारे में बताया जाता है कि वो ट्राइब इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो निंजा होने के साथ साथ कुछ रोबोटिक आर्म्स का भी यूज़ करती है। इसकी वजह से वो किसी भी ताकतवर निंजा को चुटकियों में मसल सकती थी। और क्या हो कि यही रोबोटिक आर्म हमारे मेन लीड को मिल जाए और वो रोबोटिक आर्म पहन के इनका शिकार शुरू कर दे। तो एक बिना देर के इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का नाम है द एशियंट इमॉर्टल निंजा। तो कहानी में हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो कि भाग रहा होता है और तभी वो कहीं आकर के रुक जाता है। वो देखता है कि उसके सामने कुछ निंजास की फौज खड़ी है और वो कहता है कि तेरे की मैं फंस गया, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा। तभी वो अपना पसीना पोंछता है और उन लोगों से लड़ने के लिए वहाँ पे खड़ा हो जाता है और कहता है कि मरना तो है ही है। जब इन लोगों ने मुझे ढूंढ ही लिया है तो बेहतर ये होगा कि मैं इन लोगों से फाइट करूं। तभी वो निंजा इसके ऊपर अटैक कर देते हैं और वो उन सब के अटैक को डॉश करने लगता है और साथ में कुछ निंजा को तो वहाँ पे टपका भी देता है। तभी उन निंजास का लीडर आ जाता है और खींच करके एक बेल्ट सीधा उसकी गर्दन में फंसा देता है, जिसकी वजह से वो बंदा कहता है अब तो मैं गया। और तभी हम देखते हैं वो निंजा का लीडर उस बेल्ट को खींच देता है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा धमाका होता है और हमें यहाँ पता चलता है कि उस बंदे की गर्दन उसके धड़ से अलग हो जाती है। तभी वो निंजा के पास से फ़ोन निकाल करके उसकी आइडेंटिटी को चेक करने लगता है। तभी उसे पता चलता है जिसका वो शिकार करने आए थे वो ये बंदा नहीं है, इसने तो किसी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक मास्क पहना था। और यहाँ पे उनका ये मिशन फेल हो जाता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें कहीं दूर कहीं गाँव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा मेन लीड अपनी पिकअप ट्रक पे बैठ करके अपने परिवार की ओर जाता है और वो अपनी परिवार के साथ बहुत ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी जी रहा होता है। उसका एक छोटा बेटा होता है और एक बहुत खूबसूरत सी बीवी होती है जिसके साथ वो बहुत खुश होता है। तभी उसकी वाइफ घर में बैठ करके न्यूज़ देख रही होती है और तभी वो उसी निंजा की मरने की खबर को सुन लेती है और उसे पता होता है कि ये तो उसका दोस्त था। और तभी वो अपने हस्बैंड की ओर देखने लगती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी इस चीज़ को सुन कर के हमारा मेन लीड भी कहता है कि इस बात को तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, मगर ये लोग यहाँ पे और कुछ बात कर पाते हैं। उन लोगों के बीच में उनका बेटा आ जाता है मास्क पहन के और कहता है कि मैं एक निंजा हूँ, ट्राइगन निंजा। और तभी उसका हस्बैंड और उसकी वाइफ दोनों लोग बात को काट करके अपने बेटे को खिलाने लगते हैं। तभी उस लड़के का फादर बोलता है कि बेटे तुम सच में एक ड्रैगन निंजा हो। और ये कह करके अपने बेटे को वो सुलाने के लिए लेकर के चला जाता है और उसे उसके बेडरूम में सुला देता है और उसके बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके वहाँ से जाने लगता है। जब वो बेडरूम से बाहर आता है तो अपने पास से एक गैजेट निकालता है जो कि फ़ोन होता है और वो अपने आसपास यानी कि घर के आसपास लगे हुए कैमरास को चेक करने लगता है, क्योंकि उसे अभी भी डर था कि कहीं वो निंजा ट्राइब वाले इसकी फैमिली के ऊपर अटैक ना कर दें। और तभी वो अपनी वाइफ के पास आ जाता है। तभी उसकी वाइफ कहती है कहीं ये तुम्हारी ट्राइब वाले तो नहीं थे, उनका नाम होता है शिनिगामी। इस बात को सुन करके हमारा मेन लीड कहता है नहीं, वो कभी इस तरीके से शिकार नहीं करते हैं, अगर वो होते तो किसी भी तरीके का सबूत नहीं मिलता। और भला वो जब हमें परमिशन दे चुके हैं तो हमारा शिकार क्यों करेंगे और मेरे ही जूनियर्स के ऊपर अटैक क्यों करेंगे। इस बात को सुन करके उसकी वाइफ वहाँ थोड़ी डर सी जाती है और अपने हस्बैंड की ओर देखने लगती है। तभी उसकी वाइफ कहती है कि क्या हम सेफ़ हैं। इस बात को सुन करके हमारा मेन लीड कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा हम देख लेंगे और कोई भी हमें ढूंढ नहीं सकता है। तभी उसकी वाइफ कहती है मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी वो दोनों ही इन सारी बातों को इग्नोर करके अपना गुड टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और तभी उसकी वाइफ अपने लैपटॉप में कुछ प्रोग्रामिंग कर रही होती है और तभी वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि बस हम लोग सुकून की ज़िंदगी जिएं। तभी हमारा मेन लीड कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम लोगों के ऊपर कोई खतरा ना आए, अगर आएगा तो मैं उन सब को ख़त्म कर दूँगा। और तभी हम देखते हैं कि हमारा मेन लीड अपनी फैमिली के साथ अगर कहीं भी जाता है शॉपिंग पे तो वो लोग
अपना हर एक निशान मिटा देते हैं। यहाँ तक कि वो लोग अपना फिंगरप्रिंट भी मिटा देते हैं और वो लोग ऐसी ही जगह शॉपिंग करते हैं जहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा ना हो और वो लोग इतनी दूर रहते हैं कि वहाँ तक दूर-दूर तक कोई नहीं रहता हो। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग शॉपिंग करके घर आ जाते हैं और हमारा मेन लीड अपने बेटे के साथ बाथटब में खेल रहा होता है। तभी वो अपने घर के बाहर आकर के वहाँ पे शराब पीने लगता है और वो अभी भी थोड़ा बहुत परेशान होता है कि सच में कहीं वो लोग हम तक पहुँच ना जाएँ। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी बीवी फिर से न्यूज़ देखती है। अब तक उसके 4 साथी मारे जा चुके हैं और इन लोग को समझ में आ जाता है कि ये सब इन लोगों को ढूँढने के लिए हो रहा है। और तभी हम देखते हैं कि आज उसके बेटे का बर्थडे था और वो लोग रात के 12 बजे अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से उसका बेटा बहुत खुश हो जाता है और अपने फादर के कंधे पे बैठ के खूब खेलने लगता है और वो लोग रात को जाकर के सो जाते हैं। और तभी हमारे मेन लीड की आँख खुलती है और उसे आहट आती है किसी के आने की और तभी वो अपने रूम से बाहर निकलता है और उसकी वाइफ़ कहती है कि क्या हुआ? सब ठीक है ना? इस बात को सुन कर के हमारा मेन लीड कहता है, तुम बेवजह परेशान हो रही हो, सब ठीक है, सो जाओ। और ये कह कर के वो स्टेयर्स से नीचे आ जाता है। वो सामने लगी हुई विंडो को खोलने जा रहा होता है और वो जैसे ही उस विंडो के पास पहुँचता है, तभी उस विंडो को तोड़ते हुए 2 निंजा बाहर आते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और वो भी बहुत मुश्किल से उन लोग से फाइट कर पा रहा होता है क्योंकि उसके पास कोई भी वेपन नहीं होता है और वो उन लोग के ही वेपन को छीन करके उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी ऊपर से आवाज़ आती है, फादर! इस बात को सुन कर के वो एकदम दहल जाता है और उन निंजास को मार करके जल्द से जल्द ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो निंजा उसका रास्ता रोक रहे होते हैं, मगर वो कैसे भी करके ऊपर पहुंच जाता है। तभी एक निंजा उसका इंतज़ार कर रहा था और वो एक पॉइज़न नीडल उसके ही बदन पे मार देता है, जिसकी वजह से वो पॉइज़न उसकी पूरी बॉडी में फैलने लगता है। तभी हमारा मेन लीड लड़खड़ाते हुए ही सही अपने रूम के बाहर आकर के खड़ा हो जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि दूर गाड़ी में उन लोगों का यानी कि निंजास का बॉस बैठा होता है और वो हंस रहा होता है और यहाँ पे हमारा मेन लीड लड़खड़ाते हुए अपनी वाइफ के रूम तक पहुँचने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि वहाँ से उसकी बीवी और बच्चों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। वो लोग चिल्ला रहे थे क्योंकि सारे निंजास उन्हें मार रहे होते हैं और तभी उसके बेटे को एक निंजा जान से मार देता है जो कि उस निंजास का हेड हो। हमारा मेन लीड अपने बेटे की आवाज़ सुन करके उसकी पूरी आत्मा दहल जाती है और वो जैसे अपने रूम के पास पहुंचता वो देखता है कि उसकी बीवी ज़मीन पर लेटी होती है और तभी उन निंजास का हेड कहता है कि मानना पड़ेगा, तुम्हारी बीवी अपनी जान और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए बहुत तड़पी, एक मछली की तरह, जैसे उसे पानी से बाहर निकाल दो वो तड़पती है। इन लोगों को तो मुझे मारने में यकीनन बहुत मज़ा आया, ख़ास तौर से तुम्हारे बेटे और अब तुम्हारी बीवी। और तभी वो उसकी वाइफ़ के गर्दन में अपनी स्वॉर्ड को घुसेड़ देता है और उसकी आँखों के सामने ही उसकी वाइफ़ अपना दम तोड़ देती है। वो चिल्लाता ही है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, मगर तभी एक निंजा पीछे से आ करके उसके अंदर स्वॉर्ड डाल देता है, जिसकी वजह से वो इतना घायल हो जाता है कि ज़मीन पे गिर जाता है। वो निंजा दूसरा अटैक करने ही वाला था और उसको जान से मारने वाला ही था। तब तक उन लोगों को पुलिस का सायरन सुनाई दे देता है और हमारा मेन लीड ज़मीन पे गिरते हुए अपने बेटे और वाइफ़ की डेड बॉडी को, अपनी आखिरी सांस को रोक करके उन लोगों की लाश को देख रहा होता है। तभी उन लोगों का हेड कहता है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकलो क्योंकि पुलिस आ रही है। तभी पुलिस वहाँ पे आ जाती है और निंजास भाग जाते हैं और पुलिस जैसे एंटर करती है वो देखती है कि वो के सामने ही 3 लाश होती है, एक तो हमारे मेन लीड की और दूसरी उसके बीवी और बच्चों की। और तभी पुलिस वाले लोग उन लोगों की नब्ज़ चेक करते हैं, उन्हें लगता है कि ये सब मारे जा चुके हैं और इन सबको ही हॉस्पिटल के मुर्दा घर में लिटा देते हैं। और तभी हलचल होती है और हमारे मेन लीड की सांस वापस आ जाती है और वो खूब तेज़-तेज़ सांस लेने लगता है और उठ कर के बैठ जाता है, मगर वो इतना वीक होता है कि तुरंत ज़मीन पर फिर से दोबारा गिर जाता है। और ये चीज़ हॉस्पिटल के लोग नोटिस कर लेते हैं क्योंकि अंदर से आवाज़ आ रही थी। उसे उठा करके तुरंत स्ट्रेचर पे लिटा करके उसे ऑक्सीजन मास्क लगा के उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। और तभी हमारा मेन लीड बहुत ही दबी-समी आवाज़ में पूछता है, क्या मेरी बेबी और बेटे ज़िंदा हैं? इस बात को सुन कर के डॉक्टर रिप्लाई करता है, लोगन, वो लोग मारे जा चुके हैं, मुझे बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारे मेन लीड का नाम है लोगन
और इस बात को सुन कर के लोगन अपने आँख को बंद करके वहाँ रोने लगता है और तभी वहाँ पे एंट्री होती है 2 एफबीआई के एजेंट की, जिसमें से एक का नाम होता है माइक, दूसरे का नाम होता है एमा। वो दोनों लोग अंदर आते हुए कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ पे हमें कोई सबूत नहीं मिला और ये कौन थे जिन लोगों ने इतनी बेदर्दी से इन लोगों को जान से मारने की कोशिश। माइक लोगन से कहता है क्या तुम जानते हो कि तुम पर किसने अटैक किया? तभी लोगन गुस्से से अपनी चादर को पकड़ लेता है। इस चीज़ को देख कर के माइक अपना कार्ड बाहर निकालता है और लोगन को दे देता है। कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी याद आए तो मुझे कॉल कर सकते हो, और ये कह कर के वो वहाँ से चला जाता है। और तभी माइक कहता है एमा से, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बंदे को यानी कि लोगन को कुछ ना कुछ तो पता होगा ही, क्योंकि कोई भी किसी के ऊपर यूं ही अटैक नहीं करता है। तो बेहतर होगा एमा तुम इस पर नज़र रखो। इस बात को सुन कर के एमा एग्री हो जाती है और हॉस्पिटल में ही रुक जाती है और माइक कुछ काम के लिए बाहर चला जाता है। और तभी लोगन छत पर आकर के खुली हवा में सांस ले रहा होता है और उसका पीछा करते करते एमा भी छत पे ही आ जाती है। और तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब लोगन ने स्टाफ से कहा था कि उसे अपनी बीवी और बच्चों की डेड बॉडी देखनी है, और स्टाफ उसे ले जा करके उसकी बीवी और बच्चों की डेड बॉडी के पास छोड़ देते हैं। लोगन ये देख करके एकदम हैरान हो जाता है और फिर वो अपने हाथ में कड़ी हुई एक निडल थी उसे बाहर निकालता है, जिसकी वजह से उसकी पावर सप्रेस थी। उस निडल को निकाल करके अपने हाथ को पटकने लगता है और तभी यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लोगन जहाँ पे छत पे बैठा हुआ था अपनी व्हील चेयर पे, वहाँ पे कई सारे निंजास ने स्लैश अटैक कर दिया होता है लोगन के ऊपर। मगर जैसा कि हम जानते हैं लोगन ने अपनी पावर को अवेक कर लिया था और अपनी एक निडल को अपने हाथ से बाहर निकाल देता है। तभी वो वहाँ पे उन निंजा के सामने शैडो टेक्निक को परफॉर्म करता है, जो कि एक शैडो स्मोक टेक्निक होती है, जिसकी वजह से लोगन के मुंह से कई सारे स्मोक निकलते हैं और वो देखते ही देखते हवा में कहीं गायब हो जाता है। तो उन निंजास को उसकी बॉडी तो नज़र नहीं आती है, मगर सिर्फ लोगन का फेस नज़र आ रहा होता है, जो कि काफ़ी इविल होता है। और लोगन बारी बारी करके उन सारे निंजास की गर्दन तो किसी का हाथ धड़ से अलग कर रहा होता है। और तभी एमा भी उस फाइट में पार्टिसिपेट करने के लिए कोशिश कर रही होती है, मगर लोगन उसे दूर ढकेल देता है और बेहोश कर देता है। और फिर वो सारे के सारे निंजास को अकेले डील करने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि एमा हैंडल नहीं कर पाएगी और मारी जाएगी। तभी लोगन वहाँ पे लिफ्ट के दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है अपनी स्वॉर्ड को फेंक करके, और तभी कुछ निंजास बच जाते हैं जिन्हें वो मारने लगता है। और जो स्वॉर्ड उसने फेंकी थी वो सीधा जाकर के लिफ्ट के बटन पे लग जाती है, मगर काफ़ी देर हो जाती है क्योंकि वहाँ पे कुछ निंजा ऑलरेडी आ चुके थे। तभी लोगन नीचे से डंडे को उठाता है और कहता है आ जाओ, और ये कह करके उन सारे के सारे निंजास को ढकेलते हुए अंदर लिफ्ट की ओर लेकर के जाता है और सारे के सारे निंजा को लिफ्ट में ही जान से मार देता है। और वो उन लोगों को इतनी दर्दनाक मौत देता है कि कोई अपने दुश्मन को भी ऐसी मौत ना दे। और तभी लोगन बाहर आकर के खड़ा हो जाता है और गुस्से से उनके लीडर्स को देखने लगता है। और तभी हॉस्पिटल में माइक भी आ जाता है और वो अपने सामने इतनी लाश को देख करके हैरान हो जाता है। जब वो आगे बढ़ता है वो देखता है अरे ये तो निंजास हैं। और तभी उसको अपनी फ्रेंड एमा की फिक्र होती है। और तभी सीन शिफ्ट होता में दिखाया जाता है कि लोगन सामने ही उन निंजास का कमांडर होता है। तभी लोगन कहता है कि अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। ये कहना ही था, लोगन तुरंत उस कमांडर के ऊपर अटैक कर देता है और वो कमांडर बहुत मुश्किल से लोगन को डॉज कर पा रहा होता है। यहाँ तक कि वो कमांडर वो हाईटेक सूट भी पहना होता है, तभी लोगन की स्पीड को वो मैच नहीं कर पाता है। तभी वो कमांडर अपनी उसी रोप को लोगन के गर्दन में फंसा देता है, उसकी गर्दन तोड़ने की कोशिश करता है, मगर लोगन अपनी शॉट से उस रस्सी को काट देता है और काफ़ी फुर्ती से जा कर के उस कमांडर को खींच के एक लात मारता है और उसके अंदर ही अपनी शॉट को डाल देता है और कहता है कैसा लगा मेरा ये अटैक। और तभी वो कमांडर कहता है आखिर तुम हो कौन। और ये कह करके वो लोगन की ओर देखने लगता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम मुझे हरा सकते हो, आखिर तुम हो कौन। और ये कह करके वो लोगन की ओर देखने लगता है और तभी हमें लोगन का यहाँ पे रियल फेस दिखाया जाता है। लोगन यहाँ पे मास्क पहना होता है और तभी लोगन जब अपना चेहरा हटाता है तभी वो कमांडर कहता है तुम तो हाजिमा हो। ये कह करके वो लोगन की ओर देखने लगता है और हमें यहाँ पता चलता है कि लोगन का असली नाम हाजिमा है। और तभी लोगन एक और शॉट उसके पेट में घुसेड़ देता है और अपने बीवी बच्चों के पास आ जाता है और उनकी डेड बॉडी को देखते हुए वहाँ पे रोने लगता है।
और यहाँ सीन शिफ्ट होता है। चिमा के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अंदर आकर के एक बॉक्स को ओपन करता है। उसमें एक निंजा का रेड कलर का मास्क होता है और साथ में उसकी बीवी और बच्चों की रियल फोटो होती है। और हमें यहाँ पता चलता है कि उसकी वाइफ ने भी और उसके बच्चे ने भी मास्क लगा करके अपनी आइडेंटिटी को छुपाया था। और यहाँ पे ये भी पता चलता है कि उसकी वाइफ ने ही इस मास्क को डिज़ाइन किया था। और ये सोच कर के हाजिमा काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और वहाँ पे रोने लगता है। और तभी वो अपने घर को आग लगा देता है कि कोई भी सबूत यहाँ ना रह जाए कि उसके दुश्मन उसका पीछा कर सकें। और तभी लोगन उस निंजा मास्क को कई साल बाद फिर से दोबारा पहनता है और पहन करके अपनी हुडी को फिर से अपने ऊपर कवर अप करके कहता है कि जिसने भी मेरी बीवी बच्चों को और मेरे साथियों को जान से मारा है, मैं उन सबको जान से मार दूंगा। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो और ये सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं या ना करूं। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, प्लीज़ लाइक शेयर करके जाइएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं इस अमेजिंग सी सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँ या ना रखूँ, क्योंकि आगे चल के बहुत ज़्यादा क्लैश और बहुत ही ज़बरदस्त फाइट होने वाली है जिसे देख कर के आपको बहुत मज़ा आएगा। तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।